यहाँ पर इंग्लिश रीडिंग के साथ साथ आप हिंदी में ट्रांसलेशन सीखते हैं। तो यहाँ पर रीडिंग के साथ साथ मैं इंग्लिश की जो बेसिक ग्रामर है उसके नियम बताऊंगी। साथ ही साथ आप प्रैक्टिस कर सकेंगे वोकैबलरी की, बिल्कुल बेसिक वोकैबलरी जो सेंटेंसेस में चाहिए, और कौन से टेंस है, टेंस के अनुसार सारे वाक्यों का अनुवाद होगा, जिससे कि आप सेंटेंसेस का फॉर्मेशन समझ पाएंगे, यानी कि सेंटेंस, एक वाक्य को किस प्रकार से बनाया जाता है एक सही वे से, वो फॉर्मेशन आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश रीडिंग, साथ में ही ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर होंगे कुछ इंग्लिश के बहुत ही बेसिक से सेंटेंसेस, कंफ्यूज करने वाले ये सेंटेंसेस है। चलिए इनको सीखने से पहले इसका शॉर्ट एक इंट्रोडक्शन देख लें। यहाँ पर देखिए, ये है हेयर, इसको पढ़ा जाएगा हेयर, और ये है देयर। तो हम सीखने वाले हैं देयर से रिलेटेड जो सेंटेंसेस है, देयर से रिलेटेड जो भी वाक्य आएंगे उनका ट्रांसलेशन। हेयर का मतलब होता है यहाँ, और देयर का मतलब होता है वहाँ, यानी हेयर का ये ऑपोजिट होता है। लेकिन कई बार आपको वाक्य में ये इंट्रोडक्टरी देयर के रूप में नज़र आएगा। तो ये क्या होता है इंट्रोडक्टरी देयर? मतलब वाक्य में किसी अनिश्चित स्थान, मतलब जिसका पता ना हो, इनडेफिनिट जगह, प्लेस, स्थिति, अवस्था भी हो सकती है, अस्तित्व भी हो सकता है, की मौजूदगी बताने के लिए, यानी कि कोई चीज़ जिसकी भी हम बात कर रहे हैं वो एग्जिस्ट करती है, उसका अस्तित्व बताने के लिए वहाँ पर हम एज अ सब्जेक्ट देयर का यूज़ करते हैं। और इस देयर का मतलब नहीं होगा, जो इंट्रोडक्टरी देयर होगा ना उसका तो मतलब नहीं होगा। और वैसे अगर हम प्लेस को डिनोट करते हुए सेंटेंसेस में देयर लगाते हैं तो वहाँ पर इसका मीन होगा वहाँ, जैसे हेयर का यहाँ तो वहाँ। तो चलिए अभी हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं और साथ में ट्रांसलेशन। यहाँ देखें सेंटेंस है देयर इज़ अ ट्री। अब हम ऐसे इसको अनुवाद नहीं करेंगे, ट्रांसलेट नहीं करेंगे कि वहाँ है एक पेड़, यानी वहाँ एक पेड़ है, इस तरीके से नहीं। अ ट्री यानी कि एक पेड़, इज है, एक पेड़ है। तो यहाँ पर देयर का मतलब नहीं है, हमको एक पेड़ है इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए, इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए एज अ सब्जेक्ट देयर को लगाना पड़ता है, ये रूल है। तो यहाँ पर देयर के बाद इज भी आ सकता है, वॉज भी आ सकता है, आर भी आ सकता है, और ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, इसके बगल में जो नाउन होगा। जैसे एक ट्री की यहाँ पर बात है तो एक ट्री के लिए इज आता है, वॉज भी आता है अगर हम पास्ट की बात करेंगे तो। देयर इज अ ट्री, एक पेड़ था। अ पैन, एक पैन। इज है, देयर वहाँ, एक पेन वहाँ है। जैसे कि यहाँ पर ये जो देयर आया है ना, ये वहाँ के सेंस में आया है, प्लेस को डिनोट करता हुआ ये सेंस जा रहा है। यहाँ पर इंट्रोडक्टरी देयर नहीं है स्टार्टिंग में। फिर देखें समवन यानी कि कोई, इज है, देयर यानी कि वहाँ। तो यहाँ पर वहाँ इसका मीनिंग आया है, समवन इज देयर। आई वेंट, मैं, वेंट यानी गया, गो की सेकेंड फॉर्म। आई वेंट देयर, देयर का मतलब वहाँ। तो प्लेस की बात की जा रही है कि मैं वहाँ गया, तो ये सेकेंड फॉर्म है, ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। इज लगा है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। देयर वॉज अ किंग यानी एक राजा था, एक राजा था। इस वाक्य को पूरा करने के लिए हमने एज अ सब्जेक्ट देयर का यूज़ किया है। हम ऐसे नहीं बना सकते कि अ किंग वॉज या वॉज अ किंग। तो इसको पूरा किया है इस इंट्रोडक्टरी देयर ने, जिसका कि हम हिंदी में मीनिंग नहीं निकालेंगे। फिर यहाँ पर है देयर आर 5 ट्रीज इन माई स्कूल, यानी कि 5 ट्री, यहाँ पर है 5 पेड़, 5 ट्रीज इन माई स्कूल यानी कि मेरे, माई स्कूल मेरे स्कूल, मेरे विद्यालय में 5 पेड़ है, मेरे विद्यालय में 5 पेड़ हैं। तो यहाँ पर
देयर लगाया है, ये इंट्रोडक्टरी देयर का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट देयर का यूज़ हुआ है। अब यहाँ पर इज़ लगेगा, आर लगेगा, वॉज लगेगा, तो ये टेंसेस के अनुसार लगेगा। लेकिन यहाँ पर आर क्यों लगा है? लिखा है यहाँ पर 5 ट्रीज़, क्योंकि 5 ट्रीज़ प्लूरल है, यहाँ पर है का सेंस है, तो प्रेजेंट की बात हो रही, तो आर लगेगा। आगे देखें, देयर इज़ अ पैन, यहाँ पर इंट्रोडक्टरी देयर है, स्टार्टिंग में लगा है, और इसके बाद में अगर इज़, एम, आर, वॉज, वर, ये वर्ब्स आ जाएगी, तो वहाँ पर ये जो देयर है बस उस सेंटेंस को पूरा करने के लिए लिखा जाएगा, उसका हिंदी में अर्थ नहीं निकालेंगे। तो देयर इज़ अ पैन, एक पैन है, एक पैन है, तो यहाँ पर इज़ है, तो एक पैन है, इसको पूरा करने के लिए देयर इज़ अ पैन। फिर देखें, देयर आर 2 बुक्स, यानी 2 किताबें हैं। अब प्लूरल है 2 बुक्स, तो यहाँ पर आर आ गया, और ये शुरुआत में इंट्रोडक्टरी देयर है एज अ सब्जेक्ट, कर्ता के रूप में। देयर इज़ अ स्मॉल, छोटी, रिवर, छोटी नदी, इन यानी में, माई विलेज, मेरे गांव में एक छोटी नदी है। तो यहाँ पर देयर का मतलब आया नहीं, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी देयर है। फिर आगे देखें, देयर वॉज यानी पास्ट की बात है, अ गर्ल, एक लड़की थी, वॉज का मतलब थी, तो देयर वॉज अ गर्ल, एक लड़की की बात है, इसलिए वॉज आया है, वर नहीं आया है। देयर इज़ समवन यानी कि कोई, इन दैट हाउस, उस घर में, दैट मतलब उसके सेंस में, और हाउस घर, इन में, उस घर में कोई है, तो यहाँ पर वहाँ उस घर में कोई है ऐसे नहीं, उस घर में कोई है, देयर इज समवन इन दैट हाउस, तो एज अ सब्जेक्ट देयर का यूज़ हुआ है इस सेंटेंस को, इस वाक्य को पूरा करने के लिए। फिर यहाँ है, देयर इज ओनली 1 टीचर, एक अध्यापक, कहाँ? इन माई स्कूल, मेरे स्कूल में केवल एक टीचर है, एक अध्यापक है। तो देयर इज़, एक टीचर की बात है इसलिए इज़ लगा है, तो देयर यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, इसका हिंदी में अर्थ हम नहीं निकालेंगे। आगे है, देयर आर 2 बॉयज़ प्लूरल है, तो आर लगा है, यानी कि 2 लड़के हैं। देयर आर 2 बॉयज़, 2 लड़के हैं, तो देयर आर 2 बॉयज़ एज अ सब्जेक्ट देयर का यूज़। देयर इज़ वाटर हेयर, हेयर का मतलब यहाँ, हेयर का मतलब यहाँ, यहाँ पानी है, यहाँ पानी है। अब यहाँ पर देयर का हमने हिंदी में मीन निकाला नहीं, एज अ सब्जेक्ट देयर का यूज़ हुआ है। यहाँ पर प्लेस के सेंस में हेयर मतलब यहाँ पर, इस जगह पर। आगे है, देयर, तो देयर के बाद विल बी भी आ सकता है, अगर फ्यूचर की बात करेंगे तो होगा, होगी, रहेगा, इस सेंस में। तो क्या होगा, क्या रहेगा? पीस, शांति रहेगी, देयर। अब यहाँ पर भी देयर है, यहाँ पर भी देयर है, इस देयर का तो मतलब हम प्लेस के सेंस में निकालेंगे, प्लेस के सेंस में, यानी कि वहाँ, इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा वहाँ शांति होगी या रहेगी, वहाँ शांति रहेगी, मतलब शांति रहेगी। तो यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट हमने देयर का यूज़ किया है। इस देयर का हिंदी में मीन नहीं निकाला है, जो शुरुआत में आ रहा है, लास्ट वाले का सेंस वहाँ के सेंस में आया है। फिर है देयर शुड, अब मॉडल्स के साथ भी इसका यूज़ किया जा सकता है। तो शुड यानी शुड बी, होना चाहिए, शुड मतलब चाहिए, तो देयर शुड बी, क्या होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? 2 चेयर्स यानी कि 2 कुर्सियाँ। यहाँ पर ये वाला हेयर नहीं है, HERE, यहाँ वाला हेयर है, तो स्पेलिंग सही कर लें इसको, HERE, हेयर यानी कि यहाँ 2 कुर्सियाँ
होनी चाहिए, यहाँ 2 कुर्सियाँ होनी चाहिए। तो एज अ सब्जेक्ट ये देयर का यूज़ हुआ है, इसका हिंदी में अर्थ कोई नहीं, हम कुछ नहीं निकालेंगे। फिर आगे देखें, देयर इज़ अ पॉन्ड, एक पॉन्ड यानी कि तालाब, एक तालाब है। कहाँ? इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ यानी के सामने, इस पूरे का मतलब के सामने। किसके सामने? माय हाउस, मेरे घर के सामने एक पॉन्ड है, एक तालाब है। तो इज़ आया क्योंकि एक पॉन्ड की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी देयर इंट्रोडक्टरी देयर का काम कर रहा है। तो सारे इस्तेमाल आप यहाँ पर सीख रहे हैं देयर के, रीडिंग के साथ, ट्रांसलेशन के साथ, वोकैब के साथ, बेसिक इंग्लिश ग्रामर के साथ। फिर आगे देखें, देयर आर सम बॉयज़, प्लूरल है तो कुछ लड़के हैं। अब क्या है? स्टैंडिंग, यहाँ पर स्टैंडिंग है, स्टैंड के साथ आईएनजी यानी कि खड़े हुए, खड़े हुए ये सेंस जाएगा इसका, खड़े हुए, खड़े हुए, खाते हुए, ये भी सेंस आता है आईएनजी वाली वर्ब्स का। तो खड़े हुए आउटसाइड यानी कि बाहर, बाहर कुछ लड़के खड़े हुए हैं, खड़े हुए स्टैंडिंग पोजीशन में है। तो यहाँ पर ये कॉन्टिन्यूस टेंस के जैसे काम नहीं कर रहा कि स्टैंड के आगे आईएनजी लग गया। यहाँ पर देखें देयर का यूज़ हुआ है इंट्रोडक्टरी देयर सब्जेक्ट के रूप में, सेंटेंस को पूरा करने के लिए। कोई मतलब नहीं निकला हिंदी में। चलिए यहाँ पर देखें, देयर वर 2 गर्ल्स, 2 लड़कियाँ, 2 लड़कियाँ थी, प्लूरल है इसलिए यहाँ पर वर का यूज़ हुआ है। तो सिटिंग, जैसे स्टैंडिंग था खड़े हुए, वैसा ही बैठे हुए, बैठे हुए, यहाँ पर कोई कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं है, रहा था, रही थी, ऐसा सेंस नहीं निकलेगा। देयर, अब ये देखिए, ये जो देयर है प्लेस को इंडिकेट कर रहा है कि वहाँ 2 लड़कियाँ बैठी हुई है, वहाँ 2 लड़कियाँ बैठी हुई है। यहाँ पर भी इस देयर का मतलब तो हो गया लास्ट वाले का, प्लेस को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन ये स्टार्टिंग वाला देयर एज अ सब्जेक्ट यहाँ पर इसका यूज़ हुआ है। आई केम देयर, यहाँ पर भी देयर यानी कि वहाँ, और केम कम की सेकेंड फॉर्म, आया, कम की सेकेंड फॉर्म। तो आई केम देयर, मैं वहाँ आया, मैं वहाँ आया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पर सेंटेंस है, ये V2 वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज़ हुआ है। फिर यहाँ पर देखें, देयर इज़ अ मंकी, एक बंदर, देयर, वहाँ एक बंदर है, तो ये तो वहाँ हो गया, और ये सेंटेंस को पूरा करने के लिए इस देयर का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर आगे देखिए कि देयर इज़ अ बुक, एक बुक, एक किताब है, देयर यानी वहाँ, तो यहाँ पर भी वहाँ को ये इंडिकेट कर रहा है, प्लेस को, ये वाला देयर, ये जो स्टार्टिंग वाला देयर एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है इसका। तो वहाँ एक किताब है। देयर आर 2 बॉयज़, 2 लड़के हैं वहाँ, देयर यानी कि वहाँ, तो इस देयर का मतलब तो कुछ निकला नहीं, और लास्ट वाले देयर का मतलब निकल रहा है। तो ये देयर के सेंटेंसेस का फॉर्मेशन है, आप कह सकते हैं कि रूल है, नियम है। फिर यहाँ देखें, देयर इज़ नो वाटर इन द पॉन्ड, यानी कि पॉन्ड में, तालाब में पानी नहीं है, देयर इज़ नो वाटर इन द पॉन्ड। तो यहाँ पर भी देयर का यूज़ हुआ है एज अ सब्जेक्ट। अब यहाँ पर है, देयर वॉज नो बर्ड, चिड़िया नहीं थी, चिड़िया नहीं थी, पक्षी नहीं था। कहाँ पर? यहाँ पर एक बर्ड की बात हो रहा है, तो एक पक्षी नहीं था। ऑन द ट्री, ट्री के ऊपर यानी कि पेड़ के ऊपर पक्षी नहीं था। तो यहाँ पर नो के नेगेटिव सेंटेंस भी बन गया, और यहाँ पर देयर का यूज़ भी हुआ है। अब ये देखिए, विल बी फ्यूचर का है, तो देयर विल बी नो मंकी, यानी नो मंकी यहाँ पर इन द गार्डन यानी बगीचे में, यहाँ पर क्या है कि बगीचे में बंदर नहीं होगा, क्योंकि विल बी है तो होगा, होगी या रहेगा, रहेगी, इस सेंस में विल बी का यूज़। तो देयर विल बी नो मंकी इन द गार्डन। तो यहाँ पर आपने देखा देयर वाले सेंटेंसेस का फॉर्मेशन, साथ ही साथ अगर आपने बेसिक इंग्लिश रीडिंग आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वो, और बेसिक सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर एक तरीके से आपको यहाँ पर समझ में आ गया देयर के,
देयर के यूजेस आपको पता चल गए हैं कि कैसे कैसे हम देयर का सेंस निकालते हैं, और किसी की मौजूदगी को बताने के लिए ये इंट्रोडक्टरी देयर का यूज़ होता है, हेयर और देयर। तो देयर का सेंस यहाँ पर आपने सीखा। एक तो प्लेस के सेंस में देयर का यूज़ होता है, एक जो सेंटेंस होगा उसको पूरा करने के लिए एज अ सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर स्टार्टिंग में हम इसका यूज़ करते हैं बी वर्ब के साथ। बी वर्ब का मतलब जैसे इज़, एम, आर, वॉज, वर, विल बी के साथ हमने यहाँ पर इसका यूज़ किया है। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलेंगे एक और नई इसी प्रकार की क्लास के साथ, तब तक आप कर सकते हैं प्रैक्टिस।